डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि ये आया कहां से। जी हाँ, समझते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास ये x1 y1 एक पॉइंट ए है और ये है b x2 y2। हमने कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया है ना, a और b, और x1 y1 a है और x2 y2 b है ना। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, राइट। यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कैसे ये फॉर्मूला आया है इसे हमें समझना है, ये डिराइव करना है एक तरह से, ठीक है ना। तो आइए, इससे पहले हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया, समझ में आ रही बात ना। अच्छा, क्या है इस एग्जांपल में और क्या सीखना है, देखिए। अगर ये पॉइंट हमारा ए है, चलिए ये पॉइंट अगर हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये पॉइंट ऑब्वियसली 2,3 है, इसका मतलब ये एक्स पे 2 पे कट कर रहा है, राइट, और y पे 3 पे कट कर रहा है। ऑब्वियसली इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो वैसे ही मैं कह सकता हूं कि अगर ये x1 और y1 है, यानी x पे ये x1 पे कट कर रहा होगा और y पे ये y1 पे कट कर रहा होगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। वैसे ही ये देखिए, अगर ये पॉइंट 7,6 है तो ये 7 पे कट कर रहा होगा और 6 पे कट कर रहा होगा, राइट, यही ना। तो मैंने ये भी यही कह दिया कि चलिए भाई, ये हमारे पास x2 होगा और ये हमारा y2 होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब तो यही बनता है, समझ आ रही बात ना। अच्छा जी, अब आइए देखिए, इन सब में हमें डिस्टेंस इनका निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना दूं, ये देखिए ये ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल बना दूं और मुझे ये पता हो और ये पता हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अगर ये दोनों पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हमें चाहिए था उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं ये बात। तो यही चीज यहां लगाने वाले हैं, हमें ए से बी निकालना है तो वही टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब ये बताइए मुझे कि अगर ये 2 है, ये देखिए, अगर मुझे ये चाहिए तो ऑब्वियसली इन दो, ये डिस्टेंस ही हमारे लिए काफी है, यही तो डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बताइए, अगर मैं 7 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि इसके बीच का डिस्टेंस 5 है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, और यहां से यहां तक 2 है, ठीक है ना। तो 7 में से 2 माइनस कर दूं तो 5 है, यानी कि ये 5 हो गया। बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो वैसे ही मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर, देखिए यहां पे 7 में से 2 को माइनस किया था मैंने, x2 में से x1 माइनस कर दूं, यानी कि यह हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1। वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना है, जिसमें बेस तो पता चल गया है ना। अब बात आती है परपेंडिकुलर का, है ना। ये देखिए इसका, अब इसे कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली ये देखिए, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, इसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए, ये देखिए 6, यहां से यहां तक 6 है, यानी कि यहां से यहां तक 6 है ना। इस 6 में से 3 माइनस कर दूं, यानी कि इस वाले में से इसको माइनस कर दूं, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये 3 बच जाएगा, यानी कि ये 3 है। इन द सेम वे, अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे y2 में से y1 को माइनस कर देना होगा, यहां से लेकर यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है, अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो हमारे पास ये बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। वेरी गुड, समझ रही बात ना। अब हमारे पास बेस का भी पता चल चुका है और परपेंडिकुलर का भी पता चल चुका है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है भाई, ए बी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या फिर यूं कह लें एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे में एच हमारा है क्या, ए बी, है ना, हमें यही तो निकालना है इस ट्रायंगल में। एच क्या है, हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने यही है, ए बी, है ना। तो चलिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी कितना है भाई, x2 माइनस x1, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी स्क्वायर, पी कितना है भाई, पी कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए, है ना। यहां से ये स्क्वायर ऑब्वियसली हटाऊंगा अगर,
मैं ए बी का स्क्वायर हटाऊंगा तो उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, है ना। यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बनके रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ गया। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला को नहीं समझा था, अगर अभी आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही लेके आने वाला हूं, तोड़ तोड़ के एक एक चीज समझा के। थैंक यू सो मच।